संसद वन इलेक्शन। नरेंद्र मोदी जी शुरू से ही इसके पक्ष थे। देश के सभी पूर्व चीफ जस्टिसों से चर्चा की गई, देश के मूर्धन्य नेताओं से, राजनीतिक दलों से चर्चा की गई, देश के हर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से चर्चा की गई। तो नरेंद्र मोदी का पूरा गेम प्लान यही है कि नेशनल पार्टीज रहे और दूसरे तमाम रीजनल पार्टीज, छोटे पार्टीज हमेशा के लिए खत्म हो जाए। बहुत प्रसन्न हूं, गदगद हूं। राष्ट्र हित में एक बहुत बड़ा फैसला कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अध्यक्षता में किया है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि जो निर्णय कर रहे हैं, ऐतिहासिक निर्णय कर रहे हैं, देश के हित में कर रहे हैं। इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन था भाई। मोदी जी को नायाब हीरा नहीं उठा के ला रहे हैं हम। 1962 के बाद वो माला क्यों टूटी? क्योंकि सिंगल पार्टी डोमिनेंस खत्म होने लगी। उसके बाद कई राज्यों में रीजनल पार्टीज ने, जैसे 67 में संविध सरकारें बनी। आज मैं पूछ रहा हूं कि मुझे मसौदा देखना है, क्योंकि ये टिप्पणी बगैर मसौदा देखे हो रही है। इलेक्शन नहीं हो सकता, कानून में संशोधन करने पड़ेंगे, और कानून में संशोधन करने के लिए इनके पास में पर्याप्त बहुमत नहीं है जो संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ये केवल इस तरीके का लेकर के आते हैं जिससे इनकी विफलताओं के ऊपर से ध्यान हट जाए और दूसरी विषय में चर्चा करने लग जाए। इनसे कोई सवाल जवाब नहीं मांगे। प्रैक्टिकल नहीं दिखता आज के समय से, और आज के संविधान की जो व्यवस्थाएं हैं उसके तहत ये प्रैक्टिकल है, संभव ही नहीं है। प्रैक्टिकल की बात ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। अगर आप 4 राज्यों के चुनाव नहीं करा पा रहे हो, आप वन नेशन वन इलेक्शन कैसे कराओगे? उसको भी छोड़ो, मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि हम मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ आप दिल्ली का चुनाव करा दो। ये उसमें भी सहमत नहीं है। तो जब आप एक साथ 3 राज्य के चुनाव कराने में असमर्थ हैं, एक साथ 4 राज्यों के चुनाव कराने में असमर्थ है, तो फिर ये कैसे संभव है कि आप पूरे देश में एक साथ चुनाव करेंगे? तो एक देश एक चुनाव, आखिरकार किसको है तनाव? वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मोदी सरकार ने कैबिनेट से मंजूरी दे दी है। इस पर कोविंद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है। आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं पर मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। मार्च में इस रिपोर्ट में जो सुझाव दिए गए हैं उसके मुताबिक पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। मगर खबर क्या है उस पर गौर फरमाएं। खबर यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को कैबिनेट की अब मंजूरी मिल गई है, यानी 2029 से लोकसभा राज्यसभा निकाय चुनाव साथ में करवाने का यह प्रस्ताव है। संसद के शीतकालीन सत्र में बिल सरकार ला सकती है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल नहीं है, चलेगा नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन, पूरे देश में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ करवाना, एक साथ विधायक और सांसदों का चुनाव होना, यह है। लेकिन इस कैबिनेट के इतर कमेटी के प्रस्ताव में है क्या? सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाया जाए, किसी को बहुमत नहीं मिलता और अविश्वास प्रस्ताव पास होता है तो नए सिरे से तुरंत चुनाव करवाए जाए। 100 दिन के भीतर दूसरा फेज स्थानीय निकायों के चुनाव हो, उपकरणों, जनशक्ति और 7 सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग हो। लेकिन क्या यह इतना आसान है? विधानसभाओं के कार्यकाल को जून 2029 तक करना होगा। कई राज्यों के विधानसभा का कार्यकाल घटाना होगा, कई राज्यों के विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाना होगा।
ऐसे में अगर 2 चरणों में चुनाव होते हैं तो पहला चरण लोकसभा और विधानसभा चुनाव और दूसरा चरण होगा स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार इस कमेटी में क्या क्या खासियत है। 42 पार्टियों से इसमें चर्चा की गई, 47 पार्टियों ने जवाब दिया, 32 पार्टियों पक्ष में आए और जबकि 15 पार्टी ऐसी थी जो विपक्ष में थी। लेकिन चुनौती सबसे पहली ये कि जनगणना 2021 में यह होनी थी। दूसरी चुनौती परिसीमन 2027 में से होना है, उसके बिना संभव नहीं। महिलाओं के लिए सीट आरक्षित कराना भी एक चुनौती के रूप में है, जबकि चौथी चुनौती है ईवीएम और वीवीपैट। सबसे ज्यादा जरूरत इसकी पड़ेगी। अब वन नेशन वन इलेक्शन लागू हुआ तो क्या होगा? 22 राज्यों में समय से पहले चुनाव होगा, 5 राज्यों में देरी से चुनाव होगा, 4 राज्यों में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मगर इसके साथ साथ संविधान का भी जिक्र जरूरी है। आर्टिकल 43, आर्टिकल 85, 85, आर्टिकल 172, आर्टिकल 174, आर्टिकल 156 में बदलाव करना होगा। बिना बदलाव के वन नेशन वन इलेक्शन संभव नहीं है। तो ऐसे में सवाल यह कि एक देश एक चुनाव विपक्ष को क्यों है तनाव, और क्या एक देश एक चुनाव सच या सपना? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे से जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कुछ राजनीतिक बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। केवल एक गिमिक है, एक प्रपंच है। आसन्न हार दिखाई दे रही है उनको। जम्मू कश्मीर में भी, हरियाणा में भी बुरी तरीके से पिट रहे हैं। जहां उपचुनाव हो रहे हैं उनमें भी भाजपा को हार दिखाई दे रही है। बहुत प्रसन्न हूं, गदगद हूं। राष्ट्र हित में एक बहुत बड़ा फैसला कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अध्यक्षता में किया है। हमेशा होने वाले चुनाव देश की प्रगति में बाधक थे। इस देश में और कुछ हो ना हो, 24 घंटे चुनाव की तैयारी चलती रहती है। क्योंकि जो निर्णय कर रहे हैं, ऐतिहासिक निर्णय कर रहे हैं, देश के हित में कर रहे हैं। देश के अंदर लगातार चुनाव होते रहते हैं। एक तो विकास की गति बाधित होती है, दूसरा लोगों के काम नहीं होते और लगातार लोग चुनाव की प्रक्रिया में ही फंसे रहते हैं। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये पिछले दिनों एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट भी आई, आज कैबिनेट ने उसको मंजूरी दी है। और लगातार इस बात को मेरी पार्टी कहती रही। इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन था भाई। मोदी जी को नायाब हीरा नहीं उठा के ला रहे हैं हम। 1962 के बाद वो माला क्यों टूटी? क्योंकि सिंगल पार्टी डोमिनेंस खत्म होने लगी। उसके बाद कई राज्यों में रीजनल पार्टीज ने, जैसे 67 में संविध सरकारें बनी। आज मैं पूछ रहा हूं कि मुझे मसौदा देखना है, क्योंकि ये टिप्पणी बगैर मसौदा देखे हो रही है। ऐसा है कि वन नेशन वन इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी और उसका पूरा विचार लोकतांत्रिक इरादों को कभी एक्सेप्ट करता ही नहीं। क्या कारण है कि उनकी मातृ संस्था में कभी इलेक्शन नहीं होते। फिर भी चूंकि कांग्रेस की एक अपनी लाइन आएगी, नेशनल हमारा जो विचार है कांग्रेस पार्टी देगी वन नेशन वन इलेक्शन पर देश में किसी भी सुधार के लिए कभी भी कोई देशभक्त नागरिक मना नहीं करता है, पर संगूफा छोड़ना, देश सबसे बड़ा बेरोजगार है, 10 साल में उस पर तो काम करना था मोदी जी को। किसानों की जो इनकम की बात की थी डबल की, उस पर भी काम करना था। क्या लॉजिक है कि देश में गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। इलेक्शन नहीं हो सकता, कानून में संशोधन करने पड़ेंगे और कानून में संशोधन करने के लिए इनके पास में पर्याप्त बहुमत नहीं है जो संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ये केवल इस तरीके का लेकर के आते हैं जिससे इनकी विफलताओं के ऊपर से ध्यान हट जाए और दूसरी विषय में चर्चा करने लग जाए। इनसे कोई सवाल जवाब नहीं मांगे कि महंगाई का क्या हुआ, बेरोजगारों को रोजगार देने का क्या हुआ। प्रैक्टिकल नहीं दिखता आज के समय से, और आज के संविधान की जो व्यवस्थाएं हैं उसके तहत ये प्रैक्टिकल है, संभव ही नहीं है। प्रैक्टिकल की बात ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। ये तभी संभव हो सकता है यदि आप संविधान में ऐसा संशोधन करें, एक
कि जो 5 साल का कार्यकाल वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो गया 1 जनवरी 2025 से, मान लीजिए अब पूरे देश की विधानसभाओं का और देश की लोकसभा का इलेक्शन एक साथ होगा, 5 साल के लिए वो चलेंगी सरकार। 2 साल बाद सरकार गिर जाती है, कहीं की किसी राज्य की या केंद्र की सरकार 2 साल बाद गिर गई। आज संविधान का प्रावधान है कि सरकारें 5 साल के लिए चुनी जाएंगी। 2025 को चालू किया, 2 साल बाद 2027 में केंद्र सरकार गिर गई या किसी राज्य की सरकार गिर गई और वो 5 साल के लिए चुनी जाएगी। तो उसका अगला इलेक्शन कब आएगा? 2032। बाकी जगह कब होंगे इलेक्शन? 2030। तो वन नेशन वन इलेक्शन का क्या होगा? संभव ही नहीं है। देखिए, हमें ये लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक और नया जुमला है और मैं बताता हूं क्यों। थोड़े दिन पहले 4 राज्यों के चुनाव होने थे। 4 राज्यों के चुनाव में इन्होंने सिर्फ 2 राज्यों का चुनाव किया, इन्होंने हरियाणा का और जम्मू एंड कश्मीर। तो अपने मेहमानों की तरफ रुख करें, लेकिन उससे पहले एक संशोधन मैं भी करना चाहूंगा। मेरे सहयोगी ने बताया कि अभी आप एक देश एक चुनाव पर कमेटी का जिक्र कर रहे थे, तो आपने 42 पार्टियों से चर्चा का जिक्र किया, जिसमें 62 पार्टियां हैं। इसे हम संशोधित करते हैं। मैं अपने मेहमानों की तरफ रुख करूंगा। मेहमान आपकी स्क्रीन पर हैं। आशीष मिश्रा जी हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। सिद्धार्थ शर्मा जी हैं, आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। राजनीतिक विश्लेषक AK मिश्रा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है और साथ ही साथ KC जैन साहब इस कार्यक्रम का हिस्सा है, जिनका फ्रेम फिलहाल फ्रीज है। लेकिन मैं राजनीतिक मेहमानों की तरफ बाद में जाऊं, लेकिन राजनीतिक पंडित AK मिश्रा जी से इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। मिश्रा जी, आपने सभी राजनीतिक दलों के बयान सुने। एक देश एक चुनाव, सच या फिर जुमला? सभी राजनीतिक, मेरे ख्याल से माइक्रोफोन म्यूटेड है मेरा, हटाइए। आवाज आ रही है चावला जी? बिल्कुल आ रही है मिश्रा जी, बिल्कुल परफेक्ट आवाज आ रही है आपकी। सारे लोगों के वक्तव्य मैंने सुने, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग वक्तव्य एक ऐसे फर्जी बुद्धिजीवी का है, राज्यसभा लोकसभा जिसमें भी वो बैठते हो, जिनको कि मैं सेल्फ क्लेम्ड सबसे बड़ा फर्जी बुद्धिजीवी मानता हूं, मनोज झा RJD के। और बिना लॉजिक के बोलूंगा नहीं, सुन लीजिए। उन्होंने अपने मुंह से बोला था, जो कि शायद रिकॉर्डेड भी है, कि मैंने अपना जनेऊ अपने हाथ से तोड़ के फेंक दिया। परिणाम क्या हुआ कि एक फर्जी जनेऊधारी ब्राह्मण मिश्रा जी, आज विषय ये नहीं है, मैं आज एक देश एक चुनाव की बात कर रहा हूं। कंप्लीट उसी से जुड़ा है। एक फर्जी जनेऊधारी ब्राह्मण राहुल गांधी के चरणों में पड़े हुए हैं, अपना जनेऊ तोड़ के फेंक दिया, लेकिन दूसरे फर्जी जनेऊधारी ब्राह्मण के चरणों में पड़े हैं। AK मिश्रा जी, मुद्दे पर आइए प्लीज। हाँ, माइक्रोफोन अनम्यूट करिए। मुद्दा यह है कि एक देश एक चुनाव क्यों नहीं हो सकता है भाई? इसकी सबसे खूबसूरत व्याख्या तो इस्लाम करता है। खुदा एक, खुदा के बंदे एक, मस्जिद एक, मस्जिद में नमाज एक साथ, राजा से लेकर रंक तक, उसके बाद एक ही वक्त पे नमाज पूरे दुनिया में समय से। इतनी सुविधा होती है भाई, दिक्कत क्या है? एक देश एक चुनाव में क्या दिक्कत है? इतना खूबसूरत धर्म, क्या ये स्वाभाविक है, संभव है? हर चीज संभव है साहब। कल जो असंभव लगता था, एक जमाने में हवाई जहाज से उड़ना भी असंभव लगता था, ट्रेन भी असंभव, हर वो चीज जो आज आपको दिख रही है कभी न कभी असंभव थी। 370 असंभव थी। 2014 में बीजेपी की जीत असंभव थी। कांग्रेस के नेताओं ने बोला कि ये चाय वाला अगर कभी जीत जाएगा तो मैं ये कर दूंगा। मैं ऐसी कौन सी चीज है जो आज संभव है कल असंभव थी? तो संभावनाओं पे विचार करिए। असंभव एक पर्टिकुलर कालखंड के लिए होता है कोई चीज। तो यानी देश के लिए बहुत जरूरी है वन नेशन वन इलेक्शन। अरे 100%। मैं तो बोलता हूँ वो भी नहीं। राहुल गांधी तो चीन की बड़ी प्रशंसा करते हैं, वहां चुनाव ही नहीं होता है। अरे नहीं, AK मिश्रा जी, विषय राहुल गांधी नहीं है, आप क्यों भटक रहे हैं आज? अरे मैं कॉन्सेप्ट की बात, वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी आप धर्म नमाज सब कुछ ले आए। चाइना बिना इलेक्शन के गो कर रहा है कि नहीं? भारत सर, विषय चाइना नहीं है, विषय भारत है, विषय वन नेशन वन इलेक्शन है, विषय राहुल गांधी नहीं है, विषय नमाज नहीं है, विषय आज मुसलमान नहीं है। वन नेशन कर दीजिए, उसके बाद चुनाव ही खत्म कर दीजिए। आशीष मिश्रा AK मिश्रा पूछ रहे हैं, इनसे पूछिए दिक्कत क्या है, प्रैक्टिकल क्यों नहीं, ये बताइए क्या समस्या है? तिलक चावला जी, बहुत दिनों के बाद आज के कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहा हूँ जी। कि महाराष्ट्र में हमारे यहाँ पे गणपति का जो एक त्योहार होता है बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। मैं एक बार आप सभी लोगों को
गणेश चतुर्थी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आज ईद उल मिलाद की भी शुभकामनाएं देता हूँ। अभी एक हमारे देखो AK मिश्रा फर्जी ब्राह्मण आके बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तान की पैदाइश है, आपको पता है? ये शब्द नहीं प्लीज आशीष जी। नहीं आशीष, राहुल गांधी के ऊपर क्या क्या बोल रहे थे इनको पता भी है? नहीं तो आप अपने शब्दों संयम के साथ रखिए। आपके सामने पूजा पाठ में हम बैठते हैं तो ब्राह्मण जी जो होते हैं पंडित जी, वो हमको जनेऊ ऊपर से पहनाते हैं, तो क्या करने का वहाँ पे? झूठे निकम्मे राजनीतिक विश्लेषक आके बन के बैठे हुए। आपकी आवाज खुली हुई है मिश्रा जी। ये 2% के फर्जी मिश्रा को बताओ, जाके अपना गोत्र पता करे। अरे एक मिनट प्लीज, ये भाषा नहीं प्लीज आशीष मिश्रा और AK मिश्रा दोनों ऑडियो। एक मिनट प्लीज AK मिश्रा जी प्लीज। और आशीष मिश्रा जी, आपसे ऐसे भाषा की उम्मीद नहीं कर सकते हम। आप नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा अगर फर्जी कोई राजनीतिक फर्जी है नहीं है, जनता को तय करना चाहिए। आप अपने तर्कों से काट करिए, आप भाषा की मर्यादा रखिए प्लीज। आशीष जी, आप जानते हैं मैं चर्चा करता हूं, मैं बहस नहीं करता हूं। प्लीज AK मिश्रा जी प्लीज, आप अपने तर्कों के साथ प्रैक्टिकली बताइए संभव क्यों नहीं है। मत उलझना मुझसे, जाति और गोत्र पे मत उलझना। मुद्दे के ऊपर आता हूं। नहीं ऐसी उपाधियां दूंगा ना कि भूल जाओगे अपने खानदान। AK मिश्रा जी प्लीज, AK मिश्रा जी, आशीष मिश्रा जी प्लीज उतार दूंगा डिबेट का। प्लीज एक सेकेंड प्लीज, आराम से AK मिश्रा जी पहले आशीष मिश्रा ये बताइए जो बात है कि प्रैक्टिकल क्यों नहीं है एक देश एक चुनाव। तिलक भाई देखिए, सबसे पहले तो मैं बेहद माफी चाहता हूँ। आपका कार्यक्रम जो है बेहद अच्छा कार्यक्रम है, देश की जनता उसे देखती है, सराहती है, और मैं भी आपका बहुत सम्मान करता हूँ। और मैं ये जानता हूँ कि आप मुद्दों पे ही सभी विश्लेषण करते हैं या बात करते हैं। आपने जो मुद्दा रखा मैं उसके ऊपर भी आता हूँ। मुद्दा आपने ये रखा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन ये संभव क्यों नहीं है। पूर्ण बहुमत की सरकार जब 2 बार थी तब तो ये संभव नहीं कर पाए, और सबको पता है कि 89 के बाद 2014 में ही फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। पूर्ण बहुमत की सरकार बनने पे एक तरह से एकाधिकार कहीं न कहीं होता है, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये बात जानते हैं, और ये बात में सच्चाई है कि आप ही मान लीजिए इस विषय को कि आज नरेंद्र मोदी जी के कोई भी विश्लेषण या किसी भी बातों पे उनके ही सांसद मानने के लिए तैयार नहीं है। उनको पता है, और पूरी भारतीय जनता पार्टी ये बात बताए, भारतीय जनता पार्टी ने एक GR लागू किया था 75 वर्ष की आयु में जो हो जाएंगे, संपन्न कर लेंगे, वो किसी पद पे नहीं बने रहेंगे, मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे। नेशन 1 इलेक्शन संभव क्यों नहीं है आशीष मिश्रा जी? जब 1952 में संभव था, 1957 में संभव था, 1962 में संभव था, तो आज संभव क्यों नहीं है? तिलक भाई मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे भारत देश की विशेषता है। विश्व में जो कोई काम असंभव हो वो भारत में संभव हो सकता है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ये क्यों कह रहे कि प्रैक्टिकल नहीं है, चलेगा नहीं? प्रैक्टिकल इसके लिए नहीं है क्योंकि जैसे उन्होंने 1 नेशन 1 इलेक्शन का ऐलान किया, उनके सहयोगी, उनकी सरकार 24 घंटे में टिकेगी। आप देख लीजिएगा, आपने देखा होगा सरकार बनने के बाद 5-5 निर्णय उन्होंने वापस लिए हैं, ऐसे ही नहीं लिए उन्होंने। अब उनके सहयोगियों को उनके ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 10 वर्षों में जिस प्रकार से, तो आपको लग रहा है जुमला है? आपको लग रहा है जुमला है? वो तो अमित शाह से पूछ लीजिए, खुद ही बोल देंगे तो चुनावी जुमला था, ये चुनाव के बाद का जुमला है। ये मैं नहीं कहूंगा, अमित शाह कह देंगे। केसी जैन साहब के लिए एक मिनट केसी जैन साहब ये कह रहे हैं ये जुमला, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या ये संभव है? और ये 75 वर्ष का विषय जरूर एक मिनट प्लीज आशीष जी, आवाज मिल रही है भाई? आप बिल्कुल जैन साहब। देखिए चावला जी, बात यह है कि जिस तरीके से विपक्ष इसका विरोध कर रहा है कि 1 इलेक्शन 1 नेशन का जो फार्मूला वो लागू नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं लागू होना चाहिए? भाई अगर कोई भी अच्छा काम हो रहा है उसमें अगर विपक्ष ये कह रहा है, कांग्रेस ये कह रही है कि भाई संविधान में उसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी, आपने बताया आर्टिकल 85, 74, 156 में चेंज करना पड़ेगा,
क्योंकि किसी का कार्यकाल बढ़ाना है, किसी का कार्यकाल कम करना है, इस तरीके की दिक्कतें आएंगी। तो इसके लिए सब लोग एक साथ क्यों नहीं आते हैं, ये विरोध क्यों कर रहे हैं? और मेन चीज ये है कि अगर इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन का फार्मूला लागू होता है, तो ये ऐसा नहीं है कि इसका मतलब ये हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा के लिए स्थापित हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है। आपको क्या ये डर लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन का फार्मूला अगर लागू हो गया तो भारतीय जनता हमेशा के लिए स्थापित हो जाएगी? यानी आप ये कह रहे हो कि इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, इनकी चिंता ये है? और क्या चिंता हो सकती है? अच्छा, अगर ये राष्ट्र हित में है, अगर सबका समय बचता है और पूरी की पूरी पर देखिए, जैसे कि वर्तमान मैं एक बात समझना चाह रहा था आपसे, प्लीज साथ में लीजिए जैन साहब को। जैन साहब, अभी मैं अपने राजनीतिक मेहमानों की तरफ रुक करूंगा, लेकिन मैं एक बतौर वकील आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं, क्योंकि आप वकालत कर चुके हैं, समझते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, वन नेशन वन इलेक्शन का आप जिक्र कर रहे हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है? देखिए, अगर मैं बताता हूं, भारत राज्यों का एक संघ है। नहीं सुनिए, आप इनसे पूछिए ना तिलक भाई। भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 1 के मुताबिक भारत का क्षेत्र उन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर बना है। बिल्कुल, यह मैं अनुच्छेद 1 का जिक्र कर रहा हूं। जी जी, अनुच्छेद 1 तो यही कह रहा है कि भारत राज्यों का एक संघ है। बिल्कुल चावला जी, आप तो उसकी आत्मा पर ही आहत कर देंगे, फिर कैसे हो पाएगा? मैं वही तो पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ और जब बनकर के तैयार हुआ 1950 के बाद से, जब 1952 में इलेक्शन हुए, उस समय कैसे इलेक्शन हुए? उस समय तो सारे इलेक्शन एक साथ हुए, विधानसभा और केंद्र सरकार के, लोकसभा विधानसभा, और उसके बाद लगातार केवल 1952 ही नहीं, आप देखिए उसके बाद 1957 में भी हुए, 1962 में हुए, 1967 में हुए, उसके बाद ये व्यवस्था खंड खंड हुई। यानी आप ये कह रहे हैं कि अनुच्छेद 1 ही नहीं, मैं पढ़ देता हूं, साथ के साथ पूरा वक्त दूंगा आपको। आर्टिकल 83 संसद के दोनों सदनों के कार्यकाल से संबंधित इसे संशोधित करना होगा। आर्टिकल 85 यानी कि आर्टिकल 85 राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग करने की शक्ति को लेकर इसे संशोधन करना होगा। आर्टिकल 172 राज्य विधानमंडलों का कार्यकाल, उसको लेकर संशोधन करना होगा। आर्टिकल 174 राज्य विधानमंडलों को भंग करने से संबंधित, इसे संशोधित करना होगा। और आर्टिकल 356 जिसको लेकर हमेशा सवाल खड़े हुए, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की व्यवस्था को लेकर संशोधन करना होगा। क्या यह इतना संभव है जैसा दिखाई दे रहा है? प्लीज कंटिन्यू केसी जैन साहब। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए चावला जी, पहली बात तो यह है कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो कार्यकाल है, कभी जब विधानसभाएं भंग होती हैं किन्हीं कारणों से, तो उसके बाद में सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि उनका कार्यकाल, अगर नया इलेक्शन होगा तो 5 साल के लिए होगा, और 5 साल के बाद फिर वो व्यवस्था पैदा होगी। इसके लिए हमें कोई एक वैकल्पिक रास्ता तो निकालना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर उसके लिए नहीं, वैकल्पिक रास्ता मैं वही जानना चाह रहा हूं। उदाहरण के तौर पर, जैसे कि अक्सर होता है, अभी हाल के 10 सालों में हमने देखा कि चलती फिरती सरकार और कई विधायकों का हृदय परिवर्तन हो जाता है। जब आप अंतरात्मा की आवाज लगाते हैं तो हृदय परिवर्तन हो जाता है और वहां पर सरकार गिर जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? चावला जी, उसी के लिए जिनकी आपने जिन संवैधानिक व्यवस्थाओं में संशोधन की आपने बात की, उसके साथ साथ ये भी जोड़ा जा सकता है कि अगर बीच में चुनाव होता है तो उसका कार्यकाल इतना होगा कि उसको पूरा किया जा सके। सर, चुनी हुई सरकार अगर गिर गई, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार भी गिरी ना, चावला जी, गिरी ना। चावला जी देखिए, तो ऐसी स्थिति में अगर केंद्र सरकार खुदा ना खासा कुछ भी होता है, फिर क्या होगा? देखिए, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार, मुख्य मुद्दा यह है कि जनता का समय, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा, और इलेक्शन में अगर सरकारें लगी रहती, हम वही बात कह रहे थे। आप व्यवहारिक उत्तर नहीं दे रहे आज। नहीं, मेरी बात आ जाने, अगर सरकार गिर जाती है ऐसी स्थिति में क्या होगा? चावला जी, मेरी बात आ जाने दीजिए। मैं तो कहना चाहता हूँ, पहले भी रह गई मेरी बात, फिर रही जा रही है। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में,
अगर कहीं स्टेट में चुनाव है तो क्या केंद्र के मंत्री, केंद्र की सरकार उस चुनाव में भाग नहीं लेती क्या? वो चुनाव क्या नगण्य हो जाता है? नहीं, राज्य की सरकार तो गिर गई। अब उस सरकार का अस्तित्व क्या? धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। चावला जी देखिए, जो चुनी हुई सरकारें हैं वो चाहे स्टेट की है चाहे केंद्र की है, चुनाव में लगी रहती है। आम आदमी पार्टी क्या चुनाव में नहीं जा रही हरियाणा में? सर मैं वही तो जानना चाह रहा हूं। मैं आपसे एक सेकंड जैन साहब, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है। जैन साहब, मैं आपकी बात सब समझ रहा हूं। वन नेशन वन इलेक्शन के बात अगर हम करते हैं, 4 राज्य हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र, हम इसमें एक साथ चुनाव नहीं करा पा रहे। ये तो आपके सामने है। चावला जी देखिए चावला जी, अगर कोई भी व्यवस्था होती है तो उसमें जिन जो अड़चने आती है उनको दूर किया जाता है। वन नेशन वन इलेक्शन पे दिक्कत क्या है विपक्ष को? सर प्रैक्टिकली मैं पूछ रहा हूं आपसे, कैसे संभव है? एक बार सरकार को चुन लिया तो क्या वो 5 साल तक बरकरार रहेगी? चावला जी अगर विधायकों का हृदय परिवर्तन हो गया, कुछ विधायक आपकी तरफ आना चाहेंगे तो उस सरकार का अस्तित्व क्या होगा? नहीं चावला जी, मेरी बात सुनिए। पहली बात तो यह है, एक अच्छे काम पर, एक अच्छे विचार पर एक साथ है। अगर फार्मूला फिट होता है तो ठीक है, नहीं फिट होता है तो उसके लिए अलग रास्ते हैं। मतलब नहीं कि एक साथ आने से मतलब ये जुमला है क्या? कोई इनकी मानहानि हो जाएगी क्या? नहीं, आप कह रहे हो कि ये हुआ तो हुआ, ठीक हुआ, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर जैसे चल रहा है वैसे, तो फिर क्या मन की मौज होगी? सर जो समस्याएं है, देखिए ऐसी तमाम सारी चीजें हुई। कांग्रेस के ही राहुल गांधी जी ने कांग्रेस के मसौदे को, जैन साहब, राहुल गांधी विषय नहीं है। राहुल गांधी पे कहां पे आगे मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूं। जो मसौदे की बात कही, इन्होंने पर्चा फाड़ने का काम किया था सीधे पलट उलट करके। राहुल गांधी जी ने अपनी सरकार के मसौदे को फाड़ने का काम किया था। क्यों किया था? क्यों लागू नहीं हुआ? वो बिल क्यों नहीं लागू हुआ? ठीक, अगर इतने सिद्धार्थ शर्मा जी बैक हुए ना, ओके, सिद्धार्थ शर्मा जी बैक हुई है। आपकी पार्टी का सवाल क्या है? आशीष मिश्रा जी प्लीज, एक सेकंड प्लीज, चर्चा, बहस नहीं, प्लीज। सिद्धार्थ जी, आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है वन नेशन वन इलेक्शन? जी मैं अपना स्टैंड बता दूं उससे पहले मैं थोड़ा सा नोट कर रहा था। भाजपा के प्रवक्ता ने 5 बार समस्या बताई, 7 बार दिक्कत बताई, 1 बार वैकल्पिक रास्ते की बात बताई और 5 बार अड़चने बताई। इसका मतलब वो यू टर्न तो ले चुके इस मामले में। अब मैं हुआ ये है सर कि अब सब लोग अपना अपना, बहुत प्रबुद्ध आपका पैनल है, सब लोग शुरुआत में बहुत जोर जोर से बात कर रहे थे। अब मैं समस्या ये है कि हम भी पंडित परिवार से हैं तो थोड़ा सा ना संस्कृत में बांट देते हैं। ये वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन को थोड़ा बदल देते हैं, इसको वन नेशन वन ब्रह्म निरसन कैसा है बता देते हैं। संस्कृत में ना हमारे यहाँ एक आदि शंकराचार्य हुए थे, उन्होंने पूछा था, उन्होंने एक बहुत बड़ा सूत्र अच्छा सा दिया था कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अगर भाजपा के प्रवक्ता को समझ में नहीं आया तो बता देते हैं, घर में नहीं चने अम्मा चली भुनाने। मुझे ये बताइए कि अगर जो भाजपा हरियाणा के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली का चुनाव नहीं करवा सकती तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कहां कर रही है? भाजपा को इसमें क्या फायदा? अरे महाराज, भाजपा को इसमें क्या फायदा है? भारतीय संस्कृति के लिए ना, आपको भारतीय संस्कृति का बात बता रहा हूँ कि होता है ना, भाजपा क्यों लाना चाहती भाई? जैन साहब एक मिनट जैन साहब प्लीज एक सेकंड, बात कर रहे हैं हमारे साथ आइए ना, आप लोग किस कर रहे हैं? जैन साहब प्लीज एक मिनट, जैन साहब प्लीज, आशीष और जैन साहब का ऑडियो एक मिनट सुन लीजिए ना। जैन साहब एक मिनट सुन लीजिए, सिद्धार्थ जी ने आप सब लोगों को सुना। सिद्धार्थ जी एक मिनट सिद्धार्थ जी, जैन साहब एक रिक्वेस्ट है मेरी, उन्होंने आपको संयम के साथ सुना, शर्मा जी ने संयम के साथ सुना, उनको सुन लीजिए ना। मैं आप ही के पास आ रहा हूं, इसके बाद आप ही के पास आऊंगा। जैन साहब सुन लीजिए प्लीज, एक मिनट सुन लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने बात शुरू की अपनी। प्लीज कंटिन्यू शर्मा जी। हाँ, हम ये कह रहे हैं सर कि राम को मानना और राम की मानने में बहुत अंतर है। हम सब जानते हैं भाजपा राम को तो मानती है लेकिन राम की कहीं नहीं मानती। समिति की रिपोर्ट को मंजूर करना और उसको लागू करने में कोसों की दूरी है। अभी भाजपा के प्रवक्ता 5 बार समस्या, 7 बार दिक्कत, 1 बार वैकल्पिक रास्ता और 5 बार अड़चने, ये शब्द उनके हैं, हमारे नहीं है। इसका मतलब तो वो यू टर्न ले चुके। अगर हम यहाँ पर इस कार्यक्रम में बैठे बैठे
बैसाखी पर खड़ी मोदी 2.40 सरकार को ये ख्याली पुलाव अभी मुझे खिला दो अगर बोलूं और मैं कहूं कि दिल्ली का चुनाव करवा दो नवंबर में, तो ये क्या करवाने की स्थिति में है? पहले अपना तो देख लीजिए। आपने जो ख्याली पुलाव बांटा, हमने कहा दिया कि हमको खिला दो, नवंबर में दिल्ली में सरकार चुनाव करवा के दिखा दो। वन नेशन वन इलेक्शन, इतनी सी बातें करना बात सर, भाजपा सबको मालूम है, भाजपा बात बहादुर काम निकल रहा है और उनके प्रवक्ता भी बेचारे अभी कार्यक्रम में 5 बार तो उन्होंने 7 बार कहा कि समस्या है, 5 बार कहा कि दिक्कत है, 1 बार कहा कि वैकल्पिक रास्ता चुनना पड़ेगा, 5 बार कहा कि अड़चने हैं। यू टर्न तो उन्होंने मोदी सरकार दोपहर में जो कानून बनाने की बात कर रहे थे, केसी जैन साहब भाजपा के प्रवक्ता तो राष्ट्रीय चैनल पर आके यू टर्न ले चुके। अब हम क्या बोलेंगे? वो यू टर्न मिश्रा जी कह रहे थे सरकार बर्खास्त कर दो, चुनाव हो जाएगा। करवा दो ना, मिश्रा जी करवा दो, नवंबर में किसी भी तरह चुनाव करवा दो। अरविंद केजरीवाल ने खुल के बोला है, नवंबर में चुनाव करवा दो, आम आदमी पार्टी को हरा के दिखा दो। आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, 4 राज्य में तो आप एक साथ इलेक्शन करवा नहीं पाते। केजरीवाल ने यू टर्न लिया कि नहीं लिया? अरे केजरीवाल ने यू टर्न लिया, जब जेल गए तब इस्तीफा नहीं दिया, अब इस्तीफा दे रहे, यू टर्न ले रहा है। सुनिए चावला जी, आपके सारे शंकाओं का निराकरण करते। भारत और भारतीय मतलब हम लोग भारतीय हैं, हमारे पुरुषार्थ पे कभी भी आप शंका मत करिए। केजरीवाल जैसा दृढ़ प्रतिज्ञ आदमी जो रिजाइन नहीं करना चाहता था वो रिजाइन दे सकता है, तो वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो सकता। शरीफ के पुरखे आशीष जी प्लीज एक सेकंड, आशीष जी प्लीज, अभी सिर्फ सिद्धार्थ शर्मा और ए.के. मिश्रा जी का ऑडियो रहेगा। ए.के. मिश्रा जी अपनी बात पूरी करिए। मिश्रा जी बोल रहे हैं, वो वरिष्ठ है। इंदिरा गांधी, मैंने किसी जब मुझे बोलेंगे तभी मैं बोलूंगा। मैं यहाँ पर नवीन चावला जी के सवाल का जवाब देने आया हूँ और किसी के सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा। नवीन चावला जी जो भी सवाल पूछे, कठिन से कठिन सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा। न तो मैं ए.के. मिश्रा जी का मेहमान हूँ, न तो मैं केसी जैन साहब का मेहमान हूँ, न तो मैं आशीष मिश्रा जी का मेहमान हूँ, मैं तिलक चावला जी का मेहमान हूँ। तिलक चावला जी जो भी सवाल पूछिए, कठिन से कठिन सवाल पूछिए, मैं उनका जवाब दे दूंगा। और भाजपा के प्रवक्ता तो पहले से मैं बोल रहा हूँ, हम तो पहले से कह रहे हैं इलेक्शन तो बाद में आएगा। अरे आप दिल्ली के चुनाव ना हरियाणा के साथ कितनी ताकत है तो हम तो ए.के. मिश्रा अपनी बात पूरी करिए। मैं 1 मिनट शर्मा जी प्लीज। ए.के. मिश्रा शर्मा सर विप्रश्रेष्ठ है, श्री हरि के भी सवालों का जवाब देते हैं, हम लोग छोटे आदमी है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जैसा दृढ़ प्रतिज्ञ आदमी अगर रिजाइन दे सकता है तो भारत में क्या नहीं हो सकता है। इंदिरा गांधी जैसी दृढ़ नेता संविधान के सारे नियमों को साथ में रखते इमरजेंसी लगा सकती है, तो भारत में क्या नहीं हो सकता है। आर्यभट्ट जो पहला हम लोग छोड़ रहे थे आसमान में अंतरिक्ष में, बैलगाड़ी और साइकिल पे हमारे वैज्ञानिक लेके गए थे। नेहरू जी के समय में पहला चुनाव हुआ था तो बैलगाड़ी पे मतपेटियां जाती थी, 6 महीने चुनाव चला था, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन था। तो भाई दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। कैसे? जैसे अरविंद केजरीवाल दृढ़ प्रतिज्ञ है, जैसे इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाते हुए, और तो और 10 साल सोनिया गांधी ने सरकार चलाई, 50 सरकार को मिला के 150 सीट में, तो क्या असंभव है देश में? वन नेशन वन इलेक्शन तो बहुत छोटी चीज है। ये अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, ये आप कटाक्ष कर रहे हैं या फिर उनके प्रशंसा? ना, अरे क्षमा प्रभु, मैं बुराई तो करता, मैं आदर्श पुरुष मानता हूं। नहीं, आप जिस लहजे में बोल रहे हैं कटाक्ष ज्यादा है उसमें। नहीं, देश के लिए, देश के ऊपर भला करते हुए, दिल्ली की जनता का हित सोचते हुए उनके जैसा दृढ़ प्रतिज्ञ आदमी अगर इस्तीफा दे सकता, 6 महीने जेल में रहने के बाद भी इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, यदि कोई हो नहीं, आज विषय वो नहीं है। एक मिनट कुल मिलाकर क्या नहीं हो सकता है? आप कह रहे हो क्या नहीं हो सकता है जैन साहब? अरे आप ही हो गए भारत ना सर, क्या नहीं अरे भारत में जो पाणिनि ने व्याकरण बनाया है उसमें केवल भूतकाल और भविष्य काल ही है क्या भाजपा के अनुसार? उसमें एक वर्तमान काल भी है।
वाणी जी का जो व्याकरण है उसमें वर्तमान काल है, वर्तमान काल में नवंबर में आप दिल्ली में चुनाव करवा के दिखा दीजिए। आप वन नेशन वन इलेक्शन कभी तो भूतकाल में चले जाते हैं आर्यभट्ट के पास और भविष्य में जाते हैं 2047 में, 2024 में, नवंबर में। अरे चुनाव करवा के दिखा दिखा दीजिए। आप झारखंड में तो चुनाव करवा नहीं सकते कश्मीर के साथ। एक मिनट प्लीज। अब केसी जैन और आशीष मिश्रा रहेंगे, केसी जैन आशीष मिश्रा रहेंगे, सिद्धार्थ वर्मा और AK मिश्रा दोनों का ऑडियो नीचे अभी रहेगा। एक सेकंड वाराणसी से फिर चुनाव, एक सेकंड आशीष मिश्रा जी प्लीज, एक सेकंड प्लीज, एक मिनट प्लीज। केसी जैन साहब, मैं आशीष जी के पास जाऊं लेकिन उससे पहले शर्मा जी ने एक चैलेंज दिया है। वो कह रहे हैं कि बाकी सब ठीक है, एक देश एक चुनाव करवा लीजिएगा, हमारा चैलेंज है नवंबर में ही चुनाव करवा दो तब मानेंगे। वो कह रहे हैं नवंबर में चैलेंज कबूल है। वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ करवा दो, पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल पता चल जाएगा। देखिए चावला जी, इनके केजरीवाल जी कहते थे गिरफ्तार करके दिखाइए, जांच करके दिखाइए, जेल भेज के दिखाइए हमको। और ये भी कहते थे कि कसम खाते अपने बच्चों की कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे, कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे। और क्या किया, क्या क्या कुछ करके दिखा दिया। भाजपा के प्रवक्ता चैनल पर ये कह रहे हैं चुनाव करवा रहे हैं, सीधी बात बोलिए, घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हैं? के शराब माफिया जेल गए थे, केजरीवाल जी कहते थे अरे हमको जेल भेज के दिखाइए। फिर क्या हुआ, केजरीवाल भी जेल गए। आप जो चैलेंज दे रहे हैं स्वीकार है, चैलेंज आपका चैलेंज स्वीकार है। आप ये भी कहते थे, आप ये भी कहते थे ने राष्ट्रीय चैनल पर ये बोल दिया, आप ये भी कहते थे दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, आप नहीं वन नेशन वन इलेक्शन करके दिखाएंगे, वन नेशन वन इलेक्शन करके दिखाएंगे। आप रोक नहीं पाएंगे, रोक नहीं पाएंगे, आप रोक नहीं पाएंगे। करवा के दिखा दीजिए, वन नेशन वन इलेक्शन होके रहेगा, जो भी समस्याएं आएंगी उनको दूर किया जाएगा। आशीष मिश्रा, केसी जैन कह रहे रोक सकते हो, रोक सकते। आप कह रहे थे 370 नहीं कर पाएंगे, इन्होंने कर दिया। आपने कहा सीए नहीं कर पाएंगे। आशीष एक मिनट, केसी जैन साहब आप ही की बात बता रहा हूँ, आप ही की बात। मंदिर बना के दिखाओ, मोदी को चैलेंज मत किया करो। एक मिनट, केसी जैन का ऑडियो नीचे। एक मिनट केसी जैन साहब, एक मिनट, पानी पीजिए, आज बहुत मामला गर्म है। एक मिनट, ये कह रहे हैं कि मोदी को चैलेंज मत करो, जब जब चैलेंज करते हो वो चैलेंज कबूल हो जाता है। 370 हो गया, सीए हो गया, एनआरसी हो गया, ठीक, राम मंदिर हो गया, तो वो कह रहे हैं कि अब ये वन नेशन वन इलेक्शन, आपने कहा केजरीवाल को जेल में डालो, वो भी डाल दिया। मत बोला करो ऐसे बार बार। वो कह रहे हैं जब भी चैलेंज देते हो और दिक्कत हो जाती है। वो कह रहे हैं ये भी चैलेंज कबूल है, करेंगे, रोक सकते हो तो रोक लो। अब जवाब दो, आपसे मिश्रा जी का ऑडियो रहेगा। बोलिए आशीष मिश्रा। ठीक है, तो आवाज सुन लीजिए। वो ये है इनका जवाब। इन्होंने कहा कि राम मंदिर बना के दिखाया, हाँ दिखाया। राम मंदिर की छतें टपकने लगी, उसके नाम जो अंदर भ्रष्टाचार किया उसका मलाई किसने खाया वो दिखा। एक चीज, दूसरी चीज, अरे यात्रा के माध्यम से ठीक हो गई, चांदी ठीक हो गई, जाके यही कारण आशीष मिश्रा एक मिनट, आशीष मिश्रा का ऑडियो रहेगा, सिर्फ आशीष मिश्रा जी का। आशीष जी, संभव क्यों नहीं है ये बताइए। वो कह रहे हम करके दिखाएंगे ना, संभव क्यों नहीं है आशीष मिश्रा ये बताओ सिर्फ। अजीत पवार 72,000 करोड़ रुपए के आरोपी थे, मिलकर सरकार किसने बनाई? अजीत पवार विषय नहीं है ना, आप ही थे ना भाई। 3 दिन पहले यहाँ महाराष्ट्र में आके कोल्हापुर में नरेंद्र मोदी जी, अजीत पवार 72,000 करोड़ रुपए के आरोपी हैं। आशीष जी क्या हुआ आज आपको? आशीष जी, वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, विषय ये है, अजीत पवार विषय नहीं है आज। सुनिए, एक देश एक संभव क्यों नहीं है ये बताओ बस। सुनिए केसी भाई सुन लो, एक देश एक चुनाव पे एक लाइन में जवाब दे देता हूँ आपको। सुनिए, हरियाणा जम्मू कश्मीर की तिथियां जो घोषित हुई, चुनाव आयोग के द्वारा घोषित हुई, नरेंद्र मोदी जी के प्लान, उनके जो सलाहकार थे उन्होंने सुझाव दिया, उनके प्लान के अनुसार
आदरणीय चुनाव आयोग ने आके घोषित किया, लेकिन चुनाव घोषणा के बाद भी तिथियां बदलनी पड़ रही हैं। ये परिस्थिति है नरेंद्र मोदी सरकार की। एक दूसरी चीज, आप महाराष्ट्र में अगर चले जाओ, नगर निगम, नगर पंचायत, महानगर पालिकाएं के चुनाव आपको पता 3-3, 4-4 साल से नहीं हुए। 3 साल 4 साल से चुनाव नहीं हुए। हम तैयार है भाई, लोकतंत्र है, आपको अकेला चुनाव लड़ना है लड़े, और जम्मू कश्मीर में समाजवादी पार्टी लड़ रही है आपके खिलाफ, हमको सम्मान है। आपके जम्मू कश्मीर में समाजवादी पार्टी के लिए आप वोट मांग रहे हैं, हो रहा है वोट मांग रहे हैं आप समाजवादी पार्टी के लिए, क्या लगा लो नवंबर में दिल्ली में, वोट मांग रहे हैं क्या? यही दिक्कत है आप लोगों की। केसी भाई चुनाव आयोग को कान में बोल की बात कर रहे हैं, बदलनी पड़ रही है, चुनाव करवा लो। अरे आप ये बता दो ना, ये हो गई है आपके साथी बैठे आप आदमी पार्टी के, जनता पार्टी के लोग बार बार आप इनके लिए वोट मांगेंगे कि अपने लिए वोट मांगेंगे? नहीं, एक मिनट केसी जैन साहब, आशीष मिश्रा जी एक मिनट, एक 10 सेकंड, एक सेकंड का जवाब है। अगर केसी जैन साहब हमको चुनौती देते हैं ना, तो मैं कहता हूँ पूरे वाराणसी समेत पूरे भारत का कोई भी लोकसभा क्षेत्र का चुनाव कर ले, नरेंद्र मोदी जी अपने क्षेत्र से इस्तीफा दे, वापस दोबारा चुनाव लड़े और जीत के दिखा दे। अरे पहले आप अपना गठबंधन ये एक मिनट अरे हमारी सर व्यवहारिक बात करिए, जो साथ से आज आपको गालियां दे रहे हैं। आज एक मिनट आपके पास केसी जैन साहब, आप सबका ऑडियो नीचे रहेगा। केसी जैन साहब, आपने एक उत्तर नहीं दिया, मेरी बात सवाल गोल कर गए थे आप। जी। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर, मेरी बात को सुनिएगा, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा, क्या जनता की चुनी हुई सरकार को वापस आने के लिए आम चुनावों तक इंतजार करना होगा या फिर देश में फिर से चुनाव होगा? मैं सिर्फ एक राज्य का जिक्र कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल चुनाव होगा और दूसरी बात यह है कि इसमें जितने भी जो भी चीजें हैं वो चीजें तय होंगी ना। अभी पूरा मसौदा नहीं तैयार हो गया, कोई अभी आपके सामने मसौदा नहीं है। अगर सबसे पहले कोई चीज लागू करने के लिए उस पर सहमति होना आवश्यक है। जैसे हमने महिलाओं के लिए आरक्षण लागू कर दिया 33%, लेकिन आप आजादी के इतने लंबे समय तक महिलाओं के सवाल पूछो, बुरा तो नहीं मानोगे आप आरक्षण नहीं लागू कर पाए? आप बुरा तो नहीं मानोगे? एक सवाल बिल्कुल पूछे चावला जी। आप इलेक्शन का जिक्र कर रहे हैं जी, आपकी पार्टी के अंदर जिले, नगर, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ चुनाव नहीं होते। आप देश में एक साथ चुनाव करवाने की बात कर, मैं तो आपके संगठन की बात कर रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा? होते एक साथ चुनाव? संगठन देखिए, ये राष्ट्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है, कोई पार्टी से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। सर आप अभी पार्टी के अंदर संगठन का चुनाव एक साथ जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है चावला जी, ये राष्ट्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मतलब जिले का चुनाव अलग, नगर का अलग, राज्य का अलग, राष्ट्रीय स्तर का अलग। आपने तो सभी चुनाव अलग अलग करवा रहे हो और कह रहे हो कि एक देश एक चुनाव करवाएंगे हम। आपकी पार्टी के अंदर की बात बता रहा हूं मैं। भारतीय जनता पार्टी में जो सरकार में होता है वो संगठन में नहीं होता, जो संगठन में होता है वो सरकार में नहीं होता है। अच्छा। आप देखिए ना, भूपेंद्र चौधरी जी कैबिनेट मंत्री थे, इस्तीफा दे करके भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने, नहीं बने, इस्तीफा दे के बने ना। इससे पहले स्वतंत्र देव जी कैबिनेट मंत्री थे, इस्तीफा दे करके प्रदेश अध्यक्ष बने। पार्टी का चुनाव अलग है। अच्छा ठीक, पार्टी का चुनाव अलग है। हम नहीं कहते कि कांग्रेस सारा चुनाव अपनी पार्टी का एक साथ कराए। हम नहीं कहते आम आदमी पार्टी चुनाव अपना एक साथ कराए। ये इतना सियासी तनाव क्यों है? के मिश्रा पहले और फिर शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं इसके बाद। आप सिर्फ एक मिश्रा का ऑडियो रहेगा, आप सिर्फ एक मिश्रा जी का। मिश्रा जी, इतना सियासी तनाव क्यों है? अभी तो सिर्फ पानी में कंकर ही गया है। क्या बोला, फिर से बोलिए। मैंने कहा कि इतना तनाव क्यों है एक देश एक चुनाव पर? अभी तो सिर्फ पानी में कंकर ही गया है। नहीं, विपक्ष में तनाव होगा साहब। देखिए, हम बता दें, हम भारतवंशी हैं, भारतीय हैं, इसको बीजेपी कांग्रेस से मत जोड़िएगा। सभी लोग भारतीय हैं। समुद्र में पुल हमने बनाया, गोवर्धन पर्वत को अंगुली पे हमने यानी हमारे पूर्वजों ने उठाया, राम मंदिर बना, 50 उदाहरण बने, कांग्रेस के टाइम पे भी हुआ है।
सवाल ये है, एक बात मिश्रा जी ने बहुत, आशीष मिश्रा जी ने बहुत अच्छा बोला, जिसका जवाब ले लीजिए कि राम मंदिर में जी कुछ छेद रह गया, पानी टपकने लगा, बहुत बड़ा मुद्दा है। जनाब, ताजमहल में एक छेद है, कबर पे पानी टपकता है, तो वो कलाकारी है, वो हुनर है। और कोई आर्किटेक्चरल डिफेक्ट रह गया इतने बड़े स्ट्रक्चर में, तो वो अभिशाप है, उसके लिए फांसी पे चढ़ जाओ, उनको करेक्ट कर लिया गया। इनकी तुलना ये पाकिस्तान का प्रेम, ये है पाकिस्तान का प्रेम। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने के पहले नवाज शरीफ को बुलाते हैं, वैसे ये ताजमहल के एक छेद को देखने जाते हैं। मणिशंकर, अरे वो आप कैसे ब्राह्मण हो? अरे पढ़ के आया करो, तुम्हारे नेता जाते हैं। अरे भाई धन्य हो जाओ। ब्राह्मण के नाम पे कलंक को, ब्राह्मण के नाम पे कलंक को, ब्राह्मण के नाम पे कलंक को। पाकिस्तान जा करके मणिशंकर अय्यर साउथ इंडियन ब्राह्मण है, मदद मांगते हैं, चुनाव जितवाओ। बराबर। एक मिनट, ये ताजमहल वाला विषय यही समाप्त करेंगे। एक सेकंड, सबको स्क्रीन पे लाइए, सबको स्क्रीन पे लाइए, ऑडियो नीचे करिए सबका, ऑडियो सब। ये ताजमहल वाला जो कंसेप्ट, ये मामला है ना, सुन लो मेरी बात। एक मिश्रा जी, मैं एक बहुत जीवंत उदाहरण दे रहा हूं, इसके बाद यहां पे फुल स्टॉप लगा देंगे ताजमहल वाले मामले पर। जब भी कोई विदेश से हमारे देश में आता था, ठीक, किसी भी विदेश का, पढ़िएगा इस बात को। AK मिश्रा जी, एक मिनट सुन लीजिए, गलत होगा तो आप लोग संशोधित कर दीजिएगा। AK मिश्रा जी, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए सर, आप ही की बात कर रहा हूं, एक मिनट तो रुकिए। जब विदेश से कोई भी बड़ा नागरिक आता था, राष्ट्रीय अध्यक्ष आता था, तो उसको, यानी जो भी बड़ा मेहमान आया, उनको राष्ट्रपति के द्वारा ताजमहल, मकबरा है, किसी की कब्र गिफ्ट की जाती थी। मैं किसी के बढ़ाई या अच्छाई की बात नहीं कर रहा, इसका लॉजिक समझिएगा। लेकिन 2014 के बाद से, आप सुन लीजिए ना मिश्रा जी, एक मिनट रुकिए, 2014 के बाद से एक ऐसे प्रधानमंत्री का अवतरण हुआ जो कहते हैं कि जो भी बाहर से राष्ट्रीय अध्यक्ष आए उसको छोड़िए, उसको कब्र मत गिफ्ट करिए ताजमहल, उसको गीता दीजिए। ठीक, उसको गीता दीजिए। अंग्रेजी में भी लेकर आया हूं, हिंदी में भी लेकर आया हूं, उर्दू में भी लेकर आया हूं, जो भी है उसको गीता दीजिए। आशीष मिश्रा जी समझे इस बात को? मेरे मित्र जवाब लेते जाइए। हाँ, इब्न बतूता को क्या गिफ्ट दिया गया था? वेल सॉन्ग कहा गया। AK मिश्रा जी, अब ये विषय यहीं छोड़िए, नहीं ना प्लीज। AK मिश्रा जी, कौन जाता था? एक विषय को यहीं खत्म करें। ये बोलना चाहते हैं कि आपकी काबिलियत है डिबेट को डिरेल करने में। मैंने कहा कि तब ताजमहल का विषय यही खत्म हो। प्लीज ऑडियो नालंदा कौन जाता था? एक मिनट, आज विषय ये नहीं है सर। आपने ताजमहल का, मैंने कहा कि भाई 2014 से पहले ताजमहल गिफ्ट किया जाता था और 2014 के बाद गीता, है ना? क्या राम मंदिर में पानी टपक रहा है सर? प्लीज, ताजमहल में पानी टपक रहा है। प्लीज, सिद्धार्थ शर्मा जी रहेंगे प्लीज। अभी AK मिश्रा जी का ऑडियो नीचे रहेगा। सिद्धार्थ शर्मा जी, कैसे रोक लोगे अगर वो करना भी चाहेंगे तो? वन नेशन वन इलेक्शन, जब आप इलेक्शन में भी एक साथ नहीं हो, है ना? हरियाणा में कह रहे हो कि हम आपके हैं कौन, तबाही मचा देंगे, वो डरे सहमे है। हुड्डा जी खड़े होकर कह रहे वोट कटुए हैं, और यहां पर कह रहे हो कि इनको रोक लेंगे। कैसे रोक पाओगे वन नेशन वन इलेक्शन? बताइए। पहली बात तो ये कि हमने कहीं नहीं बोला कि हम इसको रोक लेंगे। हम तो भाजपा को ये कह रहे हैं कि आप दिल्ली में परसों चुनाव करवा के नवंबर में दिखा दीजिए। तो हम रोक कहाँ रहे हैं? हम तो भाजपा को कह रहे हैं कि आप जो बात बोल रहे हैं, प्रत्यक्ष जो बोल रहे हैं, उसका प्रमाण दिखा दीजिए। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता के साथ समस्या ये है कि मुझसे पहले वो बोल रहे थे, तो अभी उन्होंने कहा कि ये तो मसौदा अभी तैयार ही नहीं हुआ है। जैसे महिला आरक्षण है, वो एक कानून कागज पर बन गया है, लागू कहीं नहीं हो रहा है। तो समस्या मेरे साथ नहीं है, आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है। समस्या तो भाजपा को बताना है कि ये चुनाव, दिल्ली का चुनाव नवंबर में करवा दीजिए और वन नेशन वन इलेक्शन का श्री गणेश कर दीजिए। और जहां तक गीता की बात है, बहुत अच्छा हुआ आपने गीता की चर्चा की। अभी कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया जी जब जेल से निकले, उन्होंने कहा था कि मैं 17 महीना जो जेल में रहा तो सभी गीताओं का अध्ययन किया
अरविंद केजरीवाल भी परसों जेल से निकले, उन्होंने कहा मैंने आचार्य विनोबा भावे की भी गीता पढ़ी और तिलक जी की भी गीता पढ़ी, अरविंद की भी गीता पढ़ी। 2014 से पहले भी पढ़नी चाहिए थी सबको। यहाँ तक कि जब आप कोर्ट में भी जाते हैं तो गीता की सौगंध लेते हैं, वो कोई कल से नहीं ले रहे हैं, पहले से ले रहे हैं। तो इसीलिए गीता वगैरह की चर्चा नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन का सीधा सीधा आम आदमी पार्टी का भाजपा से ये सवाल है कि अगर ये मसौदा आपका तैयार है, इतनी बड़ी चिल्लापो मचा रहे हैं, तो आने वाले 1 महीने में दिल्ली में भी वो चुनाव करवा के दिखा दीजिए ना। सर चार राज्यों का तो चुनाव आप एक साथ करवा नहीं पा रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, हम तो चैलेंज कर रहे हैं कि करवा के दिखा दो। यही है, मैंने पहले जो स्टेटमेंट दिया था मैं उसी पर वापस आता हूं पहले वक्तव्य पे। ये वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, वन नेशन वन भ्रम निरसन हमने करके बता दिया। मेरी बात खत्म हो गई सर, मेरी बात खत्म में आए। अरे मेरी बात खत्म हो गई, नहीं होने आपकी देंगे। बात है, ईवीएम से इलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? चुनाव करवा के दिखाइए। ईवीएम से इलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? अरे बात ईवीएम से इलेक्शन नहीं होने देंगे। आपने तो बात की ना, चली बोला नहीं ईवीएम से इलेक्शन ना हो, आप तो ये बात करते हैं भाई। मोदी जी की सरकार ईवीएम से इलेक्शन नहीं होने देना चाहते, सारा सिस्टम तो समाप्त नहीं होने देंगे आपको कहते हैं, राम मंदिर बनने नहीं देंगे आपको कहते हैं, केजरीवाल को जेल भेज के दिखाओ, उसने सिंधिया को तो भेज दिया, केजरीवाल को भेज के दिखाओ। जो भी लंगड़ा होता है उसको कालीन पर उड़ने के सपने बहुत आते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए हैं, जैन साहब और दूसरा हम चाहते थे वन नेशन वन इलेक्शन हो, जैन साहब हम अब भी चाहते हैं इलेक्शन तो बाद में बिल्कुल होगा। शर्मा जी एक मिनट, शर्मा जी प्लीज, जैन साहब का एक ऑडियो रहेगा। एक जैन साहब जी, मोदी सरकार नोटबंदी लेकर आई, जी, जीएसटी, किसान कानून जिसको लेकर विरोध भी हुआ, लेकिन हमेशा यह माना गया कि बिना किसी सलाह के, यानी कि विपक्ष के सहयोगियों की सलाह के बिना यह फैसले लिए गए जिसका विरोध हुआ। अब देश की सूरत और सीरत को बदलने वाला यह फैसला है, तो क्या विपक्ष को आप लोग साथ लेंगे, उनकी सलाह लेकर यह कदम आगे उठाएंगे? बिल्कुल साथ लेंगे। हम कहते हैं साथ में आए, इस पे चर्चा करें, एक मसौदा तैयार हो और ये राष्ट्रहित में, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं है। फिर नहीं बात पूछ रही, अरे किसी भी चीज का मसौदा तैयार होता है, ये एक विचार है, बिल्कुल इसमें जिन चीजों में जो समस्या है उनका निराकरण होगा। न्योता के लिए लोगों को बुला लिया, घर में खाना बनाया ही नहीं हो, न्योता दे दिया, पार्टी घर में भोज है, एक मिनट मैं फाइनल कमेंट आशीष जी और एक दूसरे से लूंगा। जैन साहब का ऑडियो रहेगा। जैन साहब आप मुझसे बात करिए, मेरे सवाल का उत्तर दीजिए। आपने छुआ मौका अन्ना हजारे की पीठ पे ना सर, अन्ना हजारे विषय नहीं है जैन साहब। चाकू में झाड़ कितने दिन तक दी थी आपने? जैन साहब क्या हो गया आज आपको? अन्ना हजारे के पेट पे छुआ भोग के आपने पार्टी का गठन किया। अन्ना हजारे ने कहा सिद्धार्थ जी का ऑडियो नीचे रहेगा, सिद्धार्थ जी का ऑडियो। जैन साहब मेरे सवाल का उत्तर दीजिए। जैन साहब मेरे सवाल का उत्तर दे दीजिए। जैन साहब आप अभी तक गठबंधन में थे, जैन साहब भाग खड़े हुए, जैन साहब सवाल से क्यों भाग रहे हैं? खड़े हुए आप कांग्रेस से क्यों डर रहे हैं भाई? जैन साहब सवाल से क्यों भाग रहे हैं आप? गठबंधन से अलग खड़े हुए, आपने कितने दिनों में मसौदा तैयार किया? जैन साहब कितने दिनों में मसौदा तैयार किया? जैन साहब शराब घोटाला किया, शराब घोटाला किया, कितने दिनों में मसौदा तैयार किया आपने? जैन साहब घोटाले का मसौदा कितने दिन में तैयार किया था? सवाल तो ले लीजिए जैन साहब, तैयार हो गया होगा। सवाल नहीं लेना चाह रहे, सवाल ले लीजिए। बताए सर, मेरा सवाल यह था कि हाल ही में चुनाव आयोग ने कहा था कि बारिश त्योहारों के चलते वो महाराष्ट्र का चुनाव हरियाणा के साथ नहीं करा सकते। जी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक और राज्य का चुनाव कराने की क्षमता नहीं हो पाती है तो फिर कैसे यह संभव हो पाएगा कि हम एक देश एक चुनाव कराएं? आप ये बताइए चावला जी, एक राज्य का चुनाव नहीं हो पा रहा है, लोकसभा का चुनाव तो पूरे देश में होता है ना। अगर लोकसभा का चुनाव पूरे देश में होता है, अगर उसके साथ साथ राज्यों के जिन जिन राज्यों में लोकसभा का चुनाव जिन जिन तारीखों में होता है,
अगर उन तारीखों में लोकसभा का चुनाव हर बूथ पे होता है, ऐसा तो नहीं है कि जाकर के राजधानी में, प्रदेश की राजधानी में वोटिंग हो जाती है। हर बूथ पे चुनाव होता है लोकसभा चुनाव का। हाँ। अगर उस बूथ पे साथ ही साथ वोटिंग विधानसभा की हो जाएगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी? ए.के. मिश्रा जी, फाइनल कमेंट आपका। दिक्कत हो जाएगी। फाइनल कमेंट आपका, क्या ये विपक्ष का विरोध सियासी है? विरोध इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रोजेक्ट को लेकर के आ रही नहीं, प्रोजेक्ट नहीं है सर, राष्ट्र हित में है, राष्ट्र हित में है, ये काम राष्ट्र हित में है, इससे मतलब नहीं है। अगर राष्ट्र हित में कोई काम हो, ए.के. मिश्रा का ऑडियो रहेगा। ए.के. मिश्रा जी, फाइनल कमेंट आपका। पार्टी का विरोध करना है, कोई भी विवादित टिप्पणी के बिना फाइनल कमेंट आपका, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। ए.के. मिश्रा का ऑडियो रहेगा, सिर्फ ए.के. मिश्रा जी का। मिश्रा जी, फाइनल कमेंट आपका, क्या ये विरोध सिर्फ सियासी है बिना विवादित टिप्पणी के? ए.के. मिश्रा जी, मिश्रा जी मेरा ऑडियो आ रहा है? मिश्रा जी का ऑडियो नहीं आ पा रहा, प्लीज फाइनल कमेंट आपका। आशीष मिश्रा जी, सिर्फ सियासी विरोध है ना, यही डर है कि एक साथ कहीं बीजेपी सुपड़ा ना साफ कर दे विपक्ष का? हम तो नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर रहे हैं कि वो देश में किसी भी अपना इस्तीफा दे और कहीं से आके चुनाव लड़े, उनको उनकी असलियत हम खुद ही दिखा देंगे। तो राहुल गांधी भी इस्तीफा देंगे क्या? कोई दिक्कत नहीं, राहुल गांधी को बोलिए ना, दे देंगे वो। नहीं, ऐसा नहीं होगा, प्रैक्टिकल बात करिए आप, प्रैक्टिकल बात करिए, आमने सामने खड़े हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकल बात। जी ने आपके स्टेटमेंट पता होगा, राहुल जी ने स्पष्ट रूप से कहा था, प्रियंका जी अगर खड़ी हो गई थी ना वाराणसी में, नरेंद्र मोदी जी की जमानत जब्त हो गई होती। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, और जब किसने रोका था आपको? किसने रोका था? किसी ने रोका नहीं था। हाँ, तो फिर ये मत बोलिए ना कि खड़े हो जाते, तो अगर चाची की मूछें होती तो चाचा हो जाता। हमने भी सम्मान, ये बात मत बोलिए सर, हमने थोड़ी और जाने दो भाई, नहीं जाने मत दो, ये मत बोलो कि खड़े हो जाते। आपको रोका था किसी ने? भारतीय जनता पार्टी ने टिकट लेनी थी आपको, या टिकट मांग रही थी किससे? आयु का आदमी कोई पोस्ट पे नहीं होगा, जैसे मनोहर जोशी, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, इस प्रकार से ओके, थैंक यू सो मच। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, मैं मिश्रा जी के पास जाना चाह रहा था लेकिन उनका फ्रेम नहीं आ पा रहा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। केसी जैन साहब, शर्मा जी, बहुत अच्छा लगा आप कार्यक्रम का हिस्सा बने। आशीष जी आपका भी, और ए.के. मिश्रा जी आपका भी। तो एक देश एक चुनाव, सच या सपना? अब देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना जरूर है कि इस मुद्दे में बहुत करंट है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।